हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताऊंगी। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रही हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं आप सिर्फ उन्हीं को फाइंड आउट कर सकते हो, और लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें आप डेसिमल नंबर में भी फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। तो सबसे पहले हम इजी वाला मेथड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड बहुत इजी है। इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 1764 है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से, ये तो सबको आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या कर रहा था, ये हमने पहले भी किया हुआ है छोटी क्लासेस में भी, जैसे हम एलसीएम फाइंड करते थे उस टाइप का है ये। तो इसमें देखेंगे लास्ट डिजिट हमारा इवन है 4, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिखेंगे 2 के टेबल में। 2 8 जा 16, 1 यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अगेन इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1। अब इसमें हमारा आ रहा है 4 4 1। अब 4 4 1 जो है 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9। अगर हम इन डिजिट्स का सम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 9। तो 9 आ रहा है इस टाइप से, 4 + 4 + 1 = 9। तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो है वो 3 के टेबल में आएगा। तो हम इसको करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर से 3 से करेंगे हम इसको, फिर से इनका सम जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है। तो 7 + 4 11 + 1 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम फिर से इसको 3 से करेंगे। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 49 आ गया, 49 हमें दिख रहा है 7 के टेबल में आएगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 1764 = इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे हम, विच इज़ 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो ये हमने इसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इनके पेयर बन रहे हैं सबके। स्क्वायर रूट का मतलब होता है इस तरफ रूट का साइन आ जाएगा। तो जब हम इस तरफ रूट का साइन लगाएंगे तो इस तरफ क्या होगा, ये जो इनके पेयर्स हैं उनमें से एक एक मेंबर को लिखना है। जैसे 2 × 3 × 7 ये लिखेंगे हम। तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन आता है वैसे ये मेंबर्स हाफ हो जाते हैं। इनके जो ये डबल डबल डबलेट थे सबके, वो हम सिंगल सिंगल मेंबर यहाँ पर लिखेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। इसका मतलब 1764, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 42 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 = 42। तो ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट ये आया। अब हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ही मैं आपको एक नंबर और करके दिखाती हूँ, 53361। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका कैसे करेंगे, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब इसमें लास्ट डिजिट जो है वो इवन नहीं है, ऑड है। तो हम पहले इन सारे डिजिट्स का सम करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। जैसे 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18। तो 18 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब इसको हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 7 जा 8 जा 3 7 जा। तो ये 3 के टेबल से करके हमारे पास ये आ गया। इसके बाद अगर हम इसका सम करें तो ये फिर से 3 के टेबल में ही आएगा। अगर हम इन डिजिट्स का सम करें तो जो भी डिजिट आएगा वो 3 के टेबल में आ रहा है फिर से। तो हम 3 से ही करेंगे इसको फिर से। सॉरी, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 9 जा। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद ये तो हमने 3 से कर दिया, 5 9 2 9 आया है। इसके बाद हम करेंगे इसको 7 से। तो जब हम इसको 7 से करेंगे, इसके बाद हमें इसमें देखना है कि पहले ना तो ये 2 के टेबल में आ रहा है क्योंकि ये इवन है, और ना ही ये 3 के टेबल में आ रहा है। जब हमने इसका सम करके देखा तो वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा था। तो अब हम इसको करेंगे 7 से। तो 7 से करेंगे हम इसको, 5 9 2 9 को हमारे पास आ जाएगा 7 8 जा 7 4 जा 7 7 जा। उसके बाद फिर से 7 से करेंगे हम इसको,
अब 121 जो है वो 7 के टेबल में तो नहीं आ रहा, तो हम इसको 11 से करेंगे क्योंकि 11 के टेबल में आ रहा है और 11 ही आ जाएगा। फिर से 11 से करेंगे तो ये आ गया। ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 53361 इक्वल्स टू इसके हम फैक्टर्स को लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है जैसे हमने इस पर स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया वैसे यहाँ पर ये जो ये पेयर्स में है उनमें से एक एक को लिखना है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 231। तो 11 इंटू 7 करेंगे, जो भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 231। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो हो गया वो हो गया 231। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अब हम वो देखेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैं आप एक नंबर ले रही हूँ यहाँ पर 390,625 ये नंबर लिया है हमने। हमें इसको करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम। उसके बाद हमें क्या करना होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें पेयर्स बनाने होते हैं। जैसे ये वाला पेयर बन गया, ये वाला पेयर बन गया और एक ये वाला पेयर बन गया। तो ये हमारा लास्ट पेयर है, 06 हमारा मिडल पेयर है, 39 हमारा फर्स्ट पेयर है। तो जो हमारा सबसे पहला पेयर होगा, ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे, जो हमारा पहला पेयर है हम देखेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर इसके नीचे हम लिख सकते हैं। जैसे 39 है तो 39 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसके नीचे, 6 6 जा 36। अब 39 में से 36 को माइनस करेंगे 3 आएगा। अब 3 आया, उसके आगे हमें यहाँ से दूसरा पेयर लेना है 06। तो हमने ये ऊपर से दूसरा पेयर लिख दिया 06। अब यहाँ 6 लिखा है, यहाँ भी 6 लिख दीजिए। 6 + 6 12। जिस नंबर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर का हमने स्क्वायर यहाँ पर लिया है उस नंबर के नीचे उसी नंबर को लिखेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे। तो 6 + 6 हमारे पास आ गया 12। अब 12 हमारे पास आ गया है, तो अब 12 क्या करना है हमने, 12 अब इसके आगे हमें कोई ऐसा डिजिट लेना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो या तो ये आए या इससे छोटा कोई डिजिट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 12 है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 12। अब 12 के आगे हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने 12 के आगे 2 ले लिया, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना है इसको 2 से ही। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 244 आ गया। अब 244 तो बहुत स्मॉल लग रहा है 306 से, तो हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं, इसके आगे 3 लिख के देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई भी 3 से ही करना है, जो डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये तो आ गया 369। 369 तो इससे बड़ा है, वो नहीं आ सकता, तो हमें यहाँ पर 2 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ये हमारा आंसर है, जो यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं वो आंसर है। पहले हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 244। अब माइनस करेंगे इसको 62, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 62। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर लिखेंगे विच इज़ 25। 2 + 2 4 एंड 2 एंड 2, 122 में हमने 2 प्लस किया तो 124 आ गया। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें उसको प्लस भी करना होता है। जैसे 122 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा तो 2 इसमें प्लस करके यहाँ लिखेंगे। अब 124 के आगे हम क्या लिखें कि या तो ये आए या इससे स्मॉल कुछ आए। तो हमारे पास ये लास्ट पेयर है 25, इसका लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, तो हो सकता है 5 से हो जाए। तो सबसे पहले हम 5 से ही ट्राई करेंगे। 5 से करेंगे इसको। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 + 2 22, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 5 1 ज़ा 5 + 1 6। तो ये आ गया, ये तो एग्जैक्ट यही आ गया। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, यहाँ पर 6 2 2 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस किया तो रिमाइंडर आया 0। इट मीन्स दिस नंबर इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
and square root of this number is 625. दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 625. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 390625 इज इक्वल टू 625. ये हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है और वही इसके इक्वल आ गया. अब मैं एक नंबर आपको और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके बताती हूँ. 1734489. तो ये भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखेंगे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे. इसको हम पेयर बनाएंगे सबसे पहले. तो इसमें क्या हुआ कि 1 रह गया, 1 का कोई पेयर ही नहीं बना. तो कोई भी अनपेयर नंबर जो है वो हमारा आगे रहना चाहिए. तो यहाँ पर जब हमने इनका स्क्वायर फाइंड किया था, पेयर बनाए थे, तो 89 44 73 का बन गया. 1 जो है वो अकेला रह गया. तो 1 के नीचे हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 के नीचे हम 1 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं. 1 में से 1 माइनस किया, 0 बचा, कुछ भी नहीं आया. तो हम नेक्स्ट पेयर लेंगे 73. यहाँ पर लिखेंगे 1 क्योंकि हमने 1 से किया है. 1 + 1 2. अब 2 के आगे हम क्या लिखें कि या तो 73 आए या 73 से स्मॉल कुछ आ जाए. तो 2 के आगे हम ट्राई करेंगे. देखिए पहले हम 2 से ट्राई करते हैं. 44 आया, बहुत छोटा है इससे. 3 से ट्राई करते हैं. सॉरी 3 3 9 69 आया. तो 69 आ जाएगा क्योंकि 4 से करेंगे तब तो बहुत बड़ा आ जाएगा. तो हम 3 से करेंगे. यहाँ पर भी 3 लिखेंगे. 69. यहाँ पर भी 3 लिखेंगे. 23 + 3 26. और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे. 73 में से 69 माइनस करेंगे, 4 बचेगा. अब हम अपना नेक्स्ट पेयर लेंगे 44. इसमें हमेशा नंबर पेयर्स में ही लेने होते हैं. अगर कोई नंबर का पेयर नहीं बन रहा तो आगे होना चाहिए नंबर, बीच में नहीं होना चाहिए. ये ध्यान रखना है इसमें. तो अब 26 हमारा यहाँ आ गया, 444 हमारा यहाँ आ रहा है. अब 26 के आगे हम क्या लिखें कि या तो ये आए या इससे कम कुछ आए, पर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए. तो हम ट्राई करेंगे. अगर हम 26 के आगे 2 लिख दें तो कितना आ जाएगा? 524. वो तो बहुत ज़्यादा है, तो हम नहीं यूज़ कर सकते इसको. तो हमें लिखना पड़ेगा 1 क्योंकि 2 से स्मॉलेस्ट हमारे पास सिर्फ 1 ही बचा है. तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे. 1 + 1 2. तो ये हो गया 262. और इसके नीचे हम लिखेंगे 1 से करेंगे तो ऑब्वियसली 261 ही आएगा. 261 आ गया. माइनस कर देंगे 183. ऊपर से नेक्स्ट पेयर ले लेंगे 89. तो अब हमारे पास ये आ गया 183 और यहाँ पर 89. अब हमारे पास 262 है. तो 262. अब हमारे पास ये लास्ट पेयर है. तो थोड़ी सी मैं आपको ये भी हिंट देना चाहती हूँ कि अगर हमें बोला है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट इसका निकल रहा है. और अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर इसका रूट निकल रहा है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका स्क्वायर 9 हो. जब लास्ट में आता है तो ऑब्वियसली यही नंबर आएगा, तभी हमारा ये पूरा ख़त्म होगा, तभी रिमाइंडर 0 आएगा. तो ये नंबर तभी आएगा जब इसका 9 जैसे ये है. तो 9 किसका स्क्वायर हो सकता है? 3 का स्क्वायर हो सकता है. 3 3 9 होता है. और 7 का भी हो सकता है क्योंकि 7 × 7 हम करें तो 49 होता है. तो लास्ट डिजिट 9 वहाँ पर भी आ रहा है. तो या तो यहाँ पर 3 आना चाहिए या यहाँ पर 7 आना चाहिए. तो पहले हम 3 से ट्राई कर लेते हैं. तो 3 से तो ये बहुत ही कम आ रहा है. अब हम इसमें ट्राई करते हैं 7 से. 2627. 7 से ट्राई करते हैं अब हम इसको. सेवन से देखिए यही नंबर आ गया एग्जैक्ट. इसका मतलब यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 7 लिख देंगे. 18389 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर. तो यहाँ पर हमारा इस नंबर से हमारा ये कंप्लीट हो गया. तो हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 173 4489 इज इक्वल टू
1317। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 1317। तो इस टाइप से हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से समझें तो आप किसी भी नंबर का ये मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इससे आप किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें ढूंढना पड़ता है कि किससे मल्टीप्लाई करें, कई बार नई फैक्टर मिलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं ढूंढना आपको। इसमें तो सिंपल है, पेयर्स बनाने हैं और मल्टीप्लाई कर करके देखना है, तो वो तो आप किसी भी नंबर को करके देख सकते हो। तो ये मेथड और भी ज़्यादा ईजी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।